हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले स्पेशल थ्योरी के बारे में, जो कि है कि पियाजे की कोजिनेटिव थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। भले वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आपका कोई भी टीचर का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी, उसमें आपका कंफर्म है कि पियाजे के आपका इस थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें फ्रेंड्स क्या ऐसा चीज़ है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में याद रख सकते हैं। कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि इस थ्योरी को आप कंफर्म कर ले सिर्फ 5 मिनट में, तो आप हमारे साथ इस ट्रिक को एक बार देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक जो थ्योरी है इसमें क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं ये बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके एज ग्रुप के बारे में, अर्थात कि ये पूरे अपनी थ्योरी में चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चे के विकास की 4 अवस्था का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, पहला स्टेज इन्होंने बताया है सेंसरी मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने पहला बताया स्टेज सेंसरी मोटर। दूसरा स्टेज बताया इन्होंने प्री ऑपरेशनल। तीसरा आपका बताया जो इन्होंने, वो बताया आपका कॉन्क्रीट। और सबसे लास्ट जो है इन्होंने बताया चौथा नंबर, वो इन्होंने बताया है फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल आपके स्टेज। ठीक है, अब क्या है कि ये आपके स्टेज आपके क्रमबद्ध है, अर्थात कि पूरी इन्होंने एडोलसेंस तक के आपकी पूरी अवस्था को 4 भागों में बांटा है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो शॉर्ट में इसे याद रखने का तरीका है SPCF। यहाँ पे आपका कभी भी आपका क्रम नहीं बिगड़ेगा कि पहले कौन सा स्टेज आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे आपके छोटे बच्चे, सबसे ज़्यादा विकास कब होता है बच्चे का, तो सीधा आंसर होगा पहला स्टेज, अर्थात कि सेंसरी मोटर एज में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल में क्या खास होता है, कंक्रीट में क्या खास होता है, इनके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता देंगे। सिर्फ आप इसे देखते रहें, इस ट्री को पहले याद रख ले, SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। इनके एज ग्रुप की बात करें तो ये जो आपका सेंसरी मोटर है यह आपका 0 से लेके 2 वर्ष तक का है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल क्या है कि 2 से लेके 7 वर्ष तक का है। ठीक है, उसके बाद कॉन्क्रीट जो है 7 से लेके 11 वर्ष तक का है, और ये 12 के बाद जो भी आएंगे ये किस में आएंगे, फॉर्मल में आएंगे। ठीक है, ये आएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सेंसरी मोटर का एज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक, और कॉन्क्रीट कितना वर्ष तक, 11 वर्ष तक, और फॉर्मल 12 वर्ष के बाद के एज को। क्लियर है फ्रेंड्स। 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर, 7 वर्ष तक आपके प्री ऑपरेशनल में आएंगे, 11 वर्ष तक कॉन्क्रीट और फॉर्मल 12 वर्ष के बाद। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपका जो बच्चे हैं वो कब अपने रूप में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, बच्चे कब एक्स्ट्रा रूप में सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए A+B का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे याद करना है, इसे दिमाग में रखना है, तो किस एज में ये करेगा, किस एज के बच्चे का ये काम है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं A+B के होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बच्चा कर लेता है, वह किस एज में है उस एज ग्रुप को बताए। तो फ्रेंड्स वो आपका फॉर्मल एज का है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि अब जान लेना है हम लोग को, ये जरूरी है कि किस एज में कौन सा ग्रुप काम करता है, कौन कौन से क्वालिटी होते हैं, ताकि आपको क्या रहेगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे प्रॉब्लम नहीं हो। शॉर्ट में जान लीजिए कि कैसे याद रखेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हम लोग जानेंगे सेंसरी मोटर के बारे में कि सेंसरी मोटर में बच्चे के कितना विकास होता है, क्या विकास होता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स पहला जो है हमारा सेंसरी मोटर, यानी कि फर्स्ट जो स्टेज है वो सेंसरी जो स्टेज है। इस एज में सेंसरी स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, तो छोटे छोटे अपने आसपास की वस्तुएं जैसे मम्मी को पहचानना, तो रिकॉग्निशन कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान करने लगते हैं बच्चे के। उसके बाद क्या करने लगते हैं, ये इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कौन इनके पापा है, कौन मम्मी है। ये सारी क्वालिटी किस में आती है, सेंसरी मोटर एज में। अर्थात कि रिकॉग्निशन, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वालिटी को समझने की कोशिश करना, ये कब की बात है, सेंसरी मोटर की। दूसरी जो आपकी आती है प्री ऑपरेशनल, दूसरी जो आपके प्री ऑपरेशनल है, तो इसमें क्या करने लगते हैं बच्चे, प्री ऑपरेशनल में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपका देने लगते हैं। अर्थात क्या, ये थोड़ा थोड़ा एडल्ट की तरह भी एडल्ट को हेल्प करने लगते हैं, जैसे पापा मम्मी की किसी काम में मदद करने लगते हैं। उसके बाद क्या, कुछ लॉजिक ऑपरेशन, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पापा ये कैसे होगा, मम्मी ये कैसे होगी। ये सारी क्वेश्चंस आपके लॉजिक क्वेश्चन से पूछने शुरू करते हैं। लेकिन इस समय क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईगोसेंट्रिज्म, ये सीधा क्वेश्चन आता है कि ईगोसेंट्रिज्म बच्चे कब होते हैं, तो वो एज होता है आपका प्री ऑपरेशनल। कब तक, एज ग्रुप की बात करें तो 2 से लेके 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक का एज होता है, ठीक है। जिस समय बच्चे प्री ऑपरेशनल कार्य करते हैं उस समय क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, यानी बच्चे खुद को एंजॉय देना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं कि खुद को ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। और तीसरा जो है आपका इम्पोर्टेंट, वो क्या है आपका कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट में क्या होते हैं कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, लेकिन फिजिकली टच करके। अर्थात क्या, अमूर्त रूप में नहीं, सिर्फ मूर्त रूप में, ठीक है, यानी कि मूर्त रूप में ही बच्चे क्या पढ़ कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं। अर्थात कि, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार, रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग का विकास आपका कॉन्क्रीट काल में होता है। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स थिंकिंग, ठीक है। इस समय बच्चे क्या करते हैं कि रिलेशनशिप देखने लगते हैं फिजिकली। अर्थात कि ये आपका गोलाकार है, ये आपका चतुर्भुजाकार है, तो ये सारी जो आपकी आकृति पहचानने की बात है, ये कब की है, आपकी कॉन्क्रीट काल की, ठीक है। लेकिन सिर्फ देख कर ये पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसे अमूर्त रूप में, अर्थात क्या, इसे अब्स्ट्रैक्ट रूप में अगर सोचना हो तो यह किस एज में जाएगा, तब ये जाएगा फॉर्मल, ठीक है। एग्जाम में सीधा आता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास कब होता है, तो वो कौन सा एज होगा, फॉर्मल एज होगा, ठीक है। अर्थात कि फॉर्मल एज का मतलब 12 वर्ष के बाद, ठीक है। और आपका कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट कितना है, 7 से लेके 11 वर्ष तक के एज ग्रुप, ठीक है। और आपका क्या था, सेंसरी मोटर क्या था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। और सेंसरी मोटर कितना है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। क्लियर है फ्रेंड्स। अर्थात क्या, पियाजे ने जो थ्योरी दी उनके अंतर्गत क्या हो गया, 4 ग्रुप इन्होंने बांटा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है। सब में क्या है कि सेंसरी में बच्चे रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, प्री ऑपरेशनल में बच्चे एडल्ट की हेल्प करने लगेंगे, लॉजिक क्वेश्चन पूछेंगे, ईगोसेंट्रिज्म अर्थात कि खुद को अपना खुश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या, कॉन्क्रीट वाले में फिजिकल चीज़ों को याद रखेंगे, रिवर्स थिंकिंग होगा। और फॉर्मल में आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होगा। फ्रेंड्स, आशा है कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में।